सर पहले भी 2 बार आपके पास आ चुका हूँ सर, और पूरी फाइल आपके सामने है सर। जांचों से हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं, और हम और हमारा पूरा परिवार साहब। आपको 2 बार पूरा केस बताया, आपने समझा था सर। आप दे दिए मुझे। बस ठीक है, सब चीज़ें जाएंगे। कप्तान साहब से मिलना, जब बुलाया जाए आईओ भी होगा, सब होंगे वहाँ। हाँ, तो तय हो जाएगा तभी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो 15 दिन बाद। सर तीसरी बार जांच होकर संज्ञान भी हो गया, उसके बाद आपके आते से सर चौथी बार फिर से जांच शुरू हो गई है। तो सर लगातार इन जांचों की वजह से हमारा पूरा परिवार, सारे गवाह जो कुछ भी हैं सर, पूरा परिवार आज हम लेके आए। माता पिता इतना त्रस्त हो गए, बोले आज तुम नहीं जाओगे, हम चल के साहब से बात करेंगे। तो साहब आप अनुमति दे दीजिए उन लोगों को आने। पर्चा नंबर 65 किया गया है, जिसमें विवेचना ग्रहण की गई। 6/9/22 को पर्चा नंबर 66 किया गया। माननीय न्यायालय उक्त मुकदमे के केस जारी प्राप्त है तो याचना की, लेकिन प्राप्त नहीं हो सका। विवेचना 10/9/2022 को ग्रहण कर वर्तमान में संपादित की जा रही है। विवेचक माननीय न्यायालय में केस डायरी की छाया प्रति उपलब्ध कराने हेतु याचना की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा केस डायरी की छाया प्रति देने संबंधित को आदेशित किया गया। तत्पश्चात विवेचक द्वारा विवेचना के निस्तारण, साक्ष्य वगैरह, पीड़िता के मेडिकल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त करने, जिला अस्पताल ले जाने का उल्लेख किया गया है। पीड़िता के मेडिकल सब, ये दूसरा पक्ष ने भी कोई एप्लीकेशन दी होगी, उसकी फाइल है यहाँ। ये जो फाइल रखी है दूसरे पक्ष की भी होगी ना कोई, उसके आदेश उस पर हुआ होगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। कहाँ है सर? ये हमारी भाभी है, माता पिता बताइए के साथ। बताइए बताइए। सर हाँ बताइए क्या क्या सर आरोप जैसे कि लगे हैं हम लोग हमारे ऊपर कि दहेज लिया है। तो सर दहेज लेने, सर हम बहुत सरल शब्दों में बता पाएंगे? बताइए, सरल शब्दों में बताइए। सर हम भी इसी घर की बहू हैं, हम भी 15 साल उनसे पहले आए थे। ठीक है, तो हमारा सर दहेज लेने का कहाँ से क्या? ये वो तो नहीं है जो टीचर है? जी 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 सर क्या आप उसी के हस्बैंड हो? जी 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 जी। सर मेरा दहेज लेने का उससे, या इनकी फैमिली में अगर दहेज कुछ मिलता तुम्हारा है झगड़ा कोई नहीं खत्म कर तो सकता। सर हमको क्या उसमें? सर झगड़ा जब खत्म नहीं हो सकता, तुम्हारा कहीं से नहीं हो सकता। सर वो जांच क्यों करा रही है, ये भी सर चीज आप समझिए, ठीक है ना? वो रहना चाहती है आपके साथ, हमारा पूरा परिवार घसीटा जा रहा है। वो रहना चाहती है आपके साथ। सर कोई लबाब ये है। जी सर, 1 मिनट सर, रहना चाहती है। और इधर आपके पास बराबर एप्लीकेशन पहुंचा रही है कि हमें जान माल के खतरा है, हमारे ऊपर समझौते के दबाव डाला जा रहा है। कहीं नहीं ऐसी, अब तो आने बंद होगी। वो कितने दिन से नहीं आई सर? अब नहीं आ रही सर फतेहपुर कोर्ट में मीडिएशन डाल रखा है, कानपुर कोर्ट में मीडिएशन डाल रखा है, ठीक सर। तो जो दुखी महिला होती है तो ऐसे ही कर रही है, और क्या करेगी? 1 मिनट सर, कल 12:30 बजे ठीक इसी टाइम हम उसके साथ कानपुर कोर्ट में खड़े थे, डाइवोर्स वाले कोर्ट में। अच्छा, ठीक है ना? हमारे ऊपर 2 तारीख की पेनल्टी लग गई थी 750 रुपये, जो हमें उसको पेड करनी थी कोर्ट के ऑर्डर से। तो सर हमने 750 रुपये उनको अपने वकील के माध्यम से दिए, तो उसका रिप्लाई है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, अपनी भाभी को दे दो, जाके उसका घर खर्च चलेगा। सर ये कोर्ट के अंदर जज के सामने स्टेटमेंट। किस चीज़ के पैसे कह रही हैं कि उनको दे दो भाभी को? वो सर जो तलाक वाला केस चल रहा है, तो उसमें 2 तारीख हम जा नहीं पाए थे, तो हमारे वो हो गया, उसके ऊपर पेनल्टी लगी। जी मेरे ऊपर पेनल्टी लगी, 7 रुपये देने थे तो हमने दिए। तो वही सामने बोलती कि नहीं हमको, हमें नहीं चाहिए, अपनी भाभी को दे दो, उनका घर खर्च चलेगा। तो सर जिसकी मानसिकता इतनी दूषित आज भी हो, इतना बदतमीजी से बातचीत सारा कुछ, और आपके सामने रोना आके सब कुछ हम सर वो महिला है सर, वो परेशान है, तो हम लोग भी तो बहुत ज़्यादा परेशान है सर। बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस का है, सब कुछ है सर। आप लोग क्या परेशान कर रही? तो कोर्ट में लड़ रही हो तो आप क्या कर रही हैं? थाने जाना, थाने पहले तो एक FIR तो ले लो अपने पास, वो जो है देखो सही होनी चाहिए सर। वो किस बात के लिए जांच करवा रही है, वो बात तो सर जाने आप कि सर तो वो ये बात बताएंगे सही, तो इनका पति पॉइंट। पत्नी का झगड़ा ये बताएंगे, आप कहाँ बता पाएंगे? झगड़ा तो सर पति पत्नी अपने बेस पे निपटे ना। तो आपके भी नाम लिखा रखे हैं? यस सर, प्रॉब्लम ही तो यही है सर, हमारे पति का नाम, हमारा नाम। तो अभी तो चार्जशीट गई भी नहीं है, वो तो चार्जशीट भी नहीं भेजना चाहती, वो तो ये है कि बस बाहर ही हो जाए, कोर्ट से बाहर हो जाए मामला। सर हमारी रिश्तेदारी में भी वो ले जाके मेरे पति के साथ, इनके साथ जो जैसे भी उसने लिखवाया, ये सब जगह वो बताती है जाके। सर हमारी इज्जत का, हमारे बच्चों पे सर, इंटर में मेरा लड़का पढ़ता है, 4 लोग बोलते हैं बात सर, उसके कान तक जाएगी, हमारी इमेज का क्या होगा सर? सर 4 लोग रिश्तेदार, हम किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं बचे हैं। अब ये वहीं पर रहते हैं, लेकिन ये मेरे घर नहीं आते हैं, ना हम कभी इनके घर गए हैं आज तक। सर आप अगल बगल रिश्तेदार या इनके पड़ोसी हैं, उनसे किसी से भी आप FIR सर पढ़ लीजिए।
सर इनके नहीं, वो सब मैंने देखा हुआ है। ये बताइए, हम कोई इनसे मतलब नहीं है हमारा, और हम जहानाबाद भी नहीं जाते हैं सर। सिर्फ त्योहार दीपावली आज तक मेरा उसका सर सिर्फ 2 बार तो जब शादी की है तो उसे निभाओ ये ना सर। मेरा उसका सर हम लोग कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं, आप लोग तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। अगर इनकी जो गृहस्थी चलनी सही शुरू हो जाए, जब इस आदमी ने ये कह दिया कि मैं तो रखूंगा नहीं किसी तरह से, अब तो रास्ते ही बंद हो गए सारे। तो सुलह सफाई बातचीत के सब रास्ते बंद हो गए। हम जो ऐसा थोड़ी होता है कि शादी कर ली, अब जो जब ये गुड्डे गुडिया का खेल थोड़ी है। सर मेरे पिताजी इनको पैरालिटिक अटैक पिछले 2 महीने से पड़ा, ये ऑन बेड है। तो आपको थोड़ी कोई परेशान करेगा? सर हम तो वरिष्ठ नागरिक है, हमारे को अधिकार है सर। ये बहुत परेशान है। वरिष्ठ नागरिक को 75 करीब बार साल 2 साल और जीना है, तो ये दौड़ धूप में चले जाएंगे। नहीं तो आप दौड़ धूप क्यों करते हो? आप बैठिए, आपको कौन परेशान कर रहा है? तो वही ये करेगा अपने आप, इसने शादी की है, ये करेगा। नहीं, इनसे हमारा मतलब नहीं है। हाँ तो ये निपट लेंगे अपने आप। ये दोनों ही सक्षम है, दोनों पढ़े लिखे हैं, ये दोनों जो है। अपना समझे। आप आराम से बैठिए, आपको कोई परेशान करे तो बताइए। सर हमारे साथ पॉइंट ये है, हमारे पति नौकरी में है, वो अगर कोर्ट गए, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कुछ भी अगर तो सर तो अभी कहाँ जा रहे हैं? जेल? ना जेल जा रहे, ना कोर्ट जा रहे, कहाँ जा रहे? कौन बुला रहे? सर ऐसे तो सर जांच उसी बात पे हो रही बार बार। वो तो ये चाह रहे हैं कि कोर्ट में बुलाए। ये तो कह रहे हैं कि चार्जशीट भेजो फटाफट। जी सर, वो तो इस बहाने डिले हो रही है। अगर चार्जशीट चली जाएगी तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा फिर आप लोग। लेकिन सर चार्जशीट तो तथ्य पर रख जा रहा है जिसमें कि परिवार को घसीटा जा रहा है। सर निवेदन हमारा ये है, जो प्रॉब्लम हमसे हम कोर्ट में फेस करेंगे, जो आरोप लगाए गए हैं वो अब सर ये जेठानी है, इनके ऊपर आरोप है कि ये दहेज मांग रही है, तो सर वो प्रूफ करे ना सर। एविडेंस तो उससे मांगे जाना वो तो चाहिए। कोर्ट में होगा, प्रूफ होगा। तो सर वो अभी जांच हुई है। वो अभी 354 दिन तक पीछे लगी हुई है, किसी तरीके से 54 लग जाए, हम दोनों भाई जेल चले जाए, ठीक है सर। ये मतलब सेवानिवृत्त अध्यापक है सर। आरोप है कि पुलिस से उसको भी शिकायत है, आपको भी शिकायत है। अब यही है, इसी तरह जो भी आयु के ऊपर छोड़ दिया, जो करेगा करेगा। हम लोग ने यहाँ से कहना पड़ेगा, अधिकारी हैं, आपके पास अधिकार है। हम कहेंगे नहीं ना, हम कहेंगे नहीं सर आयु वो दोनों तो ना वो मानती है ना ये मानते हैं, तो क्या सर करें? आयु और सीओ साहब ये कहते हैं कि ऊपर से सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि अब जैसी भी जो शादी होगी अपने रखें। कितने साल हो गए शादी को आपकी? 6 साल कंप्लीट हो। हाँ तो अब ठीक है, अपने निभाइए 6 साल और के कितना जियोगे? तो 6 साल में से 4 साल से तो अलग है साहब हमसे, हमारे साथ ही कहाँ है सर? वो तो अभी भी रहना चाह रही है, उसको रख लीजिए। कमाने वाली औरत है, कोई वैसे तो है नहीं, वो वैसी घूम रही है, पढ़ी लिखी औरत है। तो सर यही तो विषय समझने लायक है कि जो आरोप लगा रही है कमाने वाली, फिर भी सर नहीं बन पा रही है, क्योंकि सर हम उससे प्रताड़ित हैं। वो हमसे प्रताड़ित होती है तो हमारे साथ ना रहना चाहती, हम प्रताड़ित। अरे वो यहाँ के जिस तरह दाड़े मार मार कर होती है, आपको क्या पता? तो सर बात बताना जरा। वो यहाँ के जो बिल्कुल एकदम शोर मचाना शुरू कर देती है। सर वो यहाँ के तौर में जाना शुरू कर देती है। उसके फादर भी ऐसे ही हैं, वो भी बुजुर्ग आदमी है, वो भी जो परेशान है। जी सर, लेकिन हमारी समस्या है कि हम जो हमें प्रताड़ना देती है सर, हम जो उसके साथ लाइफ जिए हैं, साथ रहे हैं, तो सर वो रहने लायक नहीं है सर। हम उससे भागे घूम रहे हैं, हम प्रताड़ना अलग रहना चाहते थी, काम को जाना चाहते हैं। वो इसी चीज़ से, आपकी इसी आदत से वो परेशान है। आप उसे कुछ समझते नहीं हो। वो जो है उसकी गवर्नमेंट उसकी वैल्यू कर रही है। गवर्नमेंट ने उसे प्रिंसिपल लगाया हुआ है शायद, टीचर है ना वो। हाँ, वो पढ़ी लिखी महिला है, अपना काम कर रही है। आप उस पर कहीं चारित्रिक खनन का वो लगाते हो, आरोप लगाते हो, कभी कुछ लगाते हो, कभी कुछ लगाते हो। अभी तक 2 बार हम पहले आपके पास आ चुके हैं, जितने आई हो सर, कोई भी अधिकारी कहते हैं मैंने चरण का आरोप अभी तक लगाया है। तो सर आप मुझे ही कह रहे थे पिछली बार क्या सर, ये कभी भी चली जाती है, वहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती लेकिन सर है। हमारे तो पढ़ी लिखी महिला है, नौकरी कर दिया जाएगी नहीं? लेकिन सर प्रूफ नहीं है तो हम उसको एलिगेशन इसी वजह से लगा रहे हैं। उसने आपने कहा मेरे सामने, मुझे याद नहीं है सर, मैंने कहा ये बात सर। उसने जो एलिगेशन लगाए उसका प्रूफ है उसके पास सर। हमारे ऊपर इतने आरोप वो उसने लिखा लगाए पढ़ी में हैं। कुछ भी लगा रही हो, अलग से जब वो बताती है वो कुछ नहीं। उसका तो ये है, उसका पूरा उद्देश्य ये है कि मुझे रहना है इस आदमी के साथ, छोड़ूंगी नहीं। अब समझ गए नहीं? ये लब्बो लबा। हाँ तो आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होगी कार्रवाई भैया, हम आपको आश्वस्त कर दे रहे हैं। जाइए। तो ये पति पत्नी अपना निपटे सुनिए। हाँ ये निपटे, ये दोनों निपटे। हमारे सास ससुर और हम आपको परेशान नहीं करेगा कोई। सर। वो लगातार 354 370 के लिए फोर्स कर रही है, आयोग फोर्स कर रही है सर। कप्तान साहब से भी उन्होंने निवेदन किया, जो भी करे बहरहाल होगा नहीं, वो हमारी समझ में आ गया। उसमें आपके परिवार का कुछ ज़्यादा नहीं, आप इन दोनों के बीच में ना निपटने दीजिए, ठीक है? तो सर हम भी खुद ही अपने डर थक के अपने आप बैठ जाएंगे, अपने आप समझौता कर लेंगे। आप देखते रहिए, आप मत पड़िए बीच में, आप इनके संग मत घूमिए, फिर आरोप लगाएंगे। आज सर बुलाया गया, मैं इसलिए
ना ये मेरे घर आते ना हम क्यों उसको बुलाया क्या? हम लोगों ने बुलाया? ये हमने थोड़ी बुलाया है। हम बुलाते तो दोनों पक्षों को बुलाते, एक को नहीं बुलाएंगे। सर बहन भी शादीशुदा है, 15 साल उसके भी हुए, बार बार उसको भी घसीटा जाता है। सर यही तो हमारी समस्या है कि आरोप वहाँ पर लगते हैं और जबकि कोई चार्जशीट जो है परिवार के साथ न्याय वो नहीं आपके साथ कोई नया हो रहा है क्या? पहले जो ये जितने भी शादीशुदा के मामले आते हैं ऐसे ही होता है। वो अकेले पति के खिलाफ थोड़ी लिखाई जाती है FIR, सब पे लिखाते हैं। महिला जब लिखाती है सब पे लिखाती लेकिन है। सर फिर भी हम इसी उम्मीद से हैं सर, इसमें आप देखिए जो ये जांच हो रही है, घोषणा बार बार हो रही है सर, जब मामला संज्ञान में चला जाए कोर्ट में तो सर जो कोर्ट में होगा ठीक है। ऐसा जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है सब कानूनी तरीके से हो रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी आदेश हुआ है, उसने बताया कि मेरी ये चीज़ें शामिल नहीं की गई तो उसमें होगी। सर क्राइम कोर्ट ने अनुमति दी है, ऐसे नहीं पुलिस नहीं करती। अब कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट अपना देखेगा जो करेगा, वहाँ कीजिएगा जो भी पैरवी करनी है आपको जेल भेजना होता तो किसी भी आरोप में यहाँ से आपको सीधे भेज देते जेल। हाँ सर बिल्कुल। हाँ तो फिर आपने ही पिछली बार कहा चलिए तो कि ठीक है। अभी भी आपको नेक सलाह ये है, चाहे वो घर में लड़े या जैसे भी करे उसे रख लो, ठीक है, जाओ। वो आपको अच्छी नहीं लगेगी ये सलाह, मुझे पता है। जाइए, वो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, जाइए थैंक यू। चलो।